ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और घोड़े की रेस पर 28% जीएसटी सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली समेत गोवा और सिक्किम ने 28% टैक्स के मामले की समीक्षा करने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल टैक्स को लागू रखने का फैसला हुआ है। लागू होने के बाद 6 महीने में एक बार इसका रिव्यू किया जाएगा। एंट्री लेवल पर फेस वैल्यू पर ही 28% टैक्स लगेगा। सर, एंट्री लेवल फेस वैल्यू क्या है, कुछ थोड़ा आसानी से समझा दीजिए। ये जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। काफ़ी दबाव था सरकार की तरफ से। सरकार के 2 विभाग भी आपस में, मंत्रालय भी आपस में मतभेद पर थे। आईटी इंडस्ट्री का कहना था, सूचना तकनीक मंत्रालय का कहना था कि 28% का जीएसटी बहुत ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय अपनी बात पर अड़ा था। चली वित्त मंत्रालय की, जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्रालय की राय मानी गई और जीएसटी काउंसिल ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज पर 28% का जीएसटी लगता रहेगा। सिर्फ इतनी छूट दी गई है कि एक बार अगर आप किसी तरीके की बेट करते हैं और उससे जो पैसा जीतते हैं उसे दोबारा अगर किसी गेम या कसिनो में इन्वेस्ट करते हैं तो दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट लेकर आप बाहर निकलेंगे तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर वो पैसा दोबारा वहीं इस्तेमाल होता है गेमिंग में तो वो टैक्स से बाहर रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो संतोष की बात है, हारे को हरिनाम वाली स्थिति है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए एक रास्ता खोल दिया गया कि 6 महीने बाद सरकार इसका रिव्यू करेगी, जीएसटी काउंसिल इस पर समीक्षा करेगी। अब गेमिंग कंपनियों की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि शायद अगले 6 महीने में समीक्षा में इसके बारे में पता चलेगा। संकेत मिले जीएसटी काउंसिल की बैठक से कि चूंकि यह फैसला काफ़ी बड़े पैमाने पर लिया गया था, तो इसलिए वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल, राजस्व विभाग इसके क्रियान्वयन पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझना चाहता है कि आखिर इससे कितना टैक्स आ रहा है और भारत में टोटल गेमिंग उद्योग में कितने के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अगले 6 महीने महत्वपूर्ण, इसके बाद पता चलेगा कि इस टैक्स का क्या असर हुआ।